गुड मॉर्निंग एवरीवन, बिलासपुर क्लासेस में आप सभी का वेलकम। आज मैं सेकंड वीडियो लेके आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। और वो क्या है कि व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली कैसे फाइंड किया जाता है, तो उसका एक फार्मूला आता है। उसका फार्मूला है अमाउंट इज इक्वल पी 1 प्लस आर बाई 100 एंड नंबर ऑफ ईयर्स। ईयरली में भी सेम फार्मूला है, हाफ ईयरली में भी सेम फार्मूला और क्वार्टरली में भी सेम फार्मूला, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये नंबर ऑफ ईयर्स और रेट जो होता है हाफ ईयरली में वो घट जाता है। लाइक दिस, सपोज दैट रेट आपका दिया हुआ है 10%, टाइम आपका दिया हुआ है 1 ईयर। तो रेट को क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। दैट मींस अब रेट कितना हो जाएगा 5% और टाइम जो है 1 ईयर, तो हाफ लेना, हाफ। तो एज वी नो दैट कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है, एज वी नो दैट 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है। तो 12 मंथ्स को दो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप दो पार्ट में कीजिएगा तो कितना होगा 6 मंथ प्लस 6 मंथ। तो हाउ मेनी टाइम्स हाफ ईयर, तो यहाँ पे कितना हाफ ईयर है, 2 हाफ ईयर है। तो नंबर ऑफ जो ईयर्स है वो कितना हो जाएगा 2 का हाफ ईयरली में। लेकिन जब ईयरली रहता है तो उसमें 1 ही जाएगा क्योंकि 1 साल का निकालना। बट हाफ ईयरली में क्या होगा, ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। सपोज दैट अगर टाइम 2 साल का रहा, 2 इयर्स का रहा, तो नंबर ऑफ ईयर्स जो वो कितना हो जाता है 24 मंथ्स। सॉरी, ईयर्स मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो 24 मंथ्स होगा। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो 6 जो है 4 टाइम्स 6 है, दैट मींस 4 टाइम्स हाफ ईयर है। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगा 4। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए। प्रिंसिपल को मान लेते हैं 10,000, प्रिंसिपल को मान लेते हैं 10,000। प्रिंसिपल 10,000 है, रेट आपका 10 था तो उसको 5% कर दिए। टाइम को मान लेते हैं 1 ईयर लेके मानते हैं। टाइम आपका 1 ईयर है तो कितना जाएगा 2 हाफ ईयर्स। इसमें कितना है 2 हाफ ईयर। चलिए, अमाउंट इज इक्वल 10,000, प्रिंसिपल आपका 10,000 है, प्रिंसिपल इज इक्वल 10,000, 1 प्लस रेट आपका जाएगा ये वाला 5%, 500 और 1 साल का निकालना है तो इसमें 2 हाफ ईयर है, मतलब नंबर ऑफ ईयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। देन अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 100 500 2। अमाउंट इज इक्वल 10,000 मल्टीप्लाई 100 500 100 500 2 0 cancel 2 0 cancel 2 0 cancel 2 0 cancel। amount is equal to 105 multiply 105। when we multiply 105 चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट के लिए हम आपको बता देते हैं। तो अमाउंट कितना हो गया आपका, अमाउंट इज इक्वल टू 11025। दिस इज अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका कितना है 11025 और प्रिंसिपल कितना आपका 10,000। माइनस कर दीजिए इसमें 10,000। जब आप 10,000 इसमें लेस कीजिएगा तो कितना आ गया 1025। ये आपका क्या निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालने के लिए किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहे, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू कैन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बाय दिस मेथड। रेट को हाफ करना है और टाइम को 6 मंथ के ड्यूरेशन में बांट देना। उसके बाद ये मेथड, यही फार्मूला जाएगा, इस तरीके से बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको जो थर्ड वीडियो जो बनाऊंगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली पे बनाऊंगा। ये हाफ ईयरली का बेसिक चीज है, इसको अगर आप एक बार में समझ जाइएगा तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ ईयरली में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। इसी तरह अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत रहे, यू कैन कमेंट मी, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ओके, थैंक यू।